यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरबेस के ऊपर कतर के अंदर ईरान द्वारा रिसेंटली अटैक कर दिया गया है। हालांकि अभी तक यूएस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं कहा है जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बट ईरान के और कतर के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुके हैं और ये क्लियर हो चुका है कि ईरान ने रिटेलिएट किया है, अमेरिका के ऊपर अटैक किया गया है। ईरान ने अपने इस अटैक के अंदर ये बात क्लियर की कि उन्होंने अटैक कतर के सिविलियंस के ऊपर नहीं किया, ना ही कतर के ऊपर अटैक किया गया, बल्कि कतर के अंदर यूएस के एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया है। हालांकि कतर ने जब रिस्पांस दिया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहले इन्होंने इस अटैक को क्रिटिसाइज किया है और उसके साथ में इन्होंने कहा है कि ये जो अटैक है ये क्लियर वॉयलेशन है कतर की सॉवरेनिटी और एयर स्पेस का, इंटरनेशनल लॉ का भी और यूनाइटेड नेशन चार्टर का भी। इसी कारण से कतर रिजर्व करता है अपने अधिकारों को टू अटैक डायरेक्टली इन सेम मैनर एंड इन सेम प्रपोर्शन अगेंस्ट द ईरान। यहां पर यह बात कतर ने क्लियर कर दी है। वहीं ईरान ने इस अटैक के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करने का प्रयास जरूर किया था कि कतर के ऊपर अटैक नहीं हुआ, ये चीज़ क्लियरली पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। हालांकि ग्राउंड लेवल के ऊपर कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है इस अटैक का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है, जो कि ऑब्वियसली यूएस जो है वो इतनी जल्दी उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा मंडराएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसी एयरबेस के ऊपर क्यों अटैक किया गया है, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो संपर्क पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली आप सब लोगों को पता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका था और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायरेक्टली एंटर कर गया था, जहां पर यूएस ने 22 जून के दिन डायरेक्टली ईरान के ऊपर 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया था, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था कि फोर्डो, नतांज और एशफान, इन 3 जगहों पर डायरेक्टली बॉम्बर्स के जरिए यूएस द्वारा अटैक किया गया और अटैक करने के बाद में उनकी जो फोर्सेस हैं वो वापस भी उस एयर स्पेस से सेफली वापस आ चुकी है। अब ये जिस जगह पे अटैक हुआ सबसे इम्पोर्टेंट था फोर्डो, क्योंकि ये वो जगह थी जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी सेफ थी। अंडरग्राउंड यहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया जा रहा था, बट ड्रिलर के जरिए पहले उस जगह को खोदा गया और फिर वहाँ पर ब्लास्ट किया गया, जो कि ऑब्वियसली ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट था ही सही। उसके साथ में पहले से ही ईरान जो है वो धमकियाँ दे रहा था कि अगर यूएस ने अटैक किया तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। यूएस ने अटैक कर भी दिया और फिर उसके बाद में रिटेलिएशन की धमकियाँ जो है वो दी गई। अब रिसेंटली यूएस के ऊपर ऑपरेशन अनुसिएशन ऑफ विक्ट्री के तहत ईरान ने लगभग 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की, जो कि अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर आया हुआ है, यहां पर अटैक किया गया है। लाउड एक्सप्लोजन जो है वो दोहा के अंदर सुनाई दिए हैं, जिसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो है वो वहां पर लागू कर दिया गया है। यूएस एम्बेसी वगैरह ने लोगों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने की हिदायत दी है। अब बात आती है कि भाई इसी एयरबेस के ऊपर अटैक क्यों किया गया, क्योंकि यूएस के तो यहाँ पर बहुत सारे एयरबेस और कई सारी फोर्सेज जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद रहती हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ईरान के पास में देखोगे तो यहाँ पर आपको कतर दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा होगा। कतर के अंदर आप देख सकते हो कि यूएस की मिलिट्री सबसे ज़्यादा तैनात है और उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर एयरबेस है यूएस का, वो अल उदैद एयरबेस ही है, जहां पर यूएस के 10,000 सोल्जर्स और लगभग 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो सेंटर्ड रहते हैं। इवन सेंटकॉम करके जो इनकी फोर्स है रीजनल ऑपरेशन के लिए काम आती है, उसका हेडक्वार्टर भी यूएस का यही आया हुआ है, जो कि यूएस के लिए सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ईरान द्वारा अटैक किया गया, हालांकि इसके अंदर कैजुअलिटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले से ही ये बात जानता था कि हो सकता है कि इस एयरबेस के ऊपर अटैक हो जाए। इसी कारण से सैटेलाइट इमेज से पहले से ये क्लियर हो रहा था कि यूएस जो है वो इस रीजन से अपनी फोर्सेस को इवैक्यूएट कर रहा है। 5 जून तक जो 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, वो 19 जून तक केवल 3 ही बचे थे।
बहुत ही कम मूवमेंट इस रीजन के अंदर देखने को मिल रहा था। ऑलरेडी यूएस की एम्बेसी जो कतर के अंदर है, उन्होंने अलर्ट जारी किए हुए थे, लोगों को कहा हुआ था कि भाई आप थोड़ा सा सुरक्षा से ही रहना, और यहाँ पर फाइनली जो है वो ये अटैक हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है कैजुअलिटी ज़्यादा ना हुई हो, पर ये यूएस के लिए सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि यूएस के मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एयरबेस के ऊपर अटैक हो चुका है। अब इस अटैक के बाद यूएस एम्बेसी ने तो अलर्ट जारी किए ही हैं, साथ में यहाँ पर एयरबेस का जो एक्सेस है वो भी रेस्ट्रिक्टेड रूप से रखा गया है, सिविलियंस को भी वार्निंग जो है वो जारी की गई है। कतर के द्वारा भी अपने सिविलियंस को कहा गया है कि थोड़ा सा शांति ही रखें, क्योंकि कतर के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, बेसिकली ये अटैक जो है वो यूएस के ऊपर हुआ है। हालांकि कतर ने अपनी जो एयर स्पेस है उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। लगभग 8 PM के आसपास ये मिसाइल जो है वो डिटेक्ट हुई है। हालांकि कतर के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ोगे तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि जितनी भी मिसाइल थी उनको इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, बट कतर के अंदर एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं और ईरान के अनुसार प्रॉपर यहाँ पर एक धमाका हुआ है। वहीं कतर के अनुसार यहाँ पर इंटरसेप्शन जो है वो मिसाइल का 6 मिसाइल का जो है वो कर लिया गया है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है इस बात को शायद सुबह तक क्लैरिटी आएगी, बट अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी वजह से आने वाले समय में और क्या हो सकता है, तो देखो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो बैठे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा। अब कतर का भी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। मैंने अपने पहले की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यूएस के और यूके के और फ्रांस के जो एयरबेस हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो यहाँ पर नाटो तो एक्टिव होगी ही होगी, साथ में देखो क्योंकि जितने भी एयरबेस हैं वो सारी दूसरी कंट्री के अंदर है, जैसे अभी कतर के अंदर अटैक हुआ तो उस कंट्री के अंदर भी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और रीजनल अलाइंस के ऊपर भी यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर पड़ सकता है। जैसे कतर के ऊपर अभी जो अटैक हुआ है तो अब कतर और ईरान जिनके थोड़े ठीक रिलेशन थे उनके रिलेशन भी खराब होंगे और कतर जो है वो हो सकता है ईरान के ऊपर इस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि सिंबॉलिकली तो यहाँ पर कतर पे भी अटैक हुआ है, भले अटैक किया नहीं गया पर कतर के ऊपर अटैक हुआ तो है ना, जो जमीन है वो तो कतर के अंदर आई हुई है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कतर का भी इन्वॉल्वमेंट आने वाले समय में हो सकता है, जिसके कारण से जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है वो एक बड़े वॉर के अंदर तब्दील हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, चीज़ें जो है वो हो सकता है डीएस्केलेट भी हो जाए। कतर का कहना यह है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में डीएस्केलेशन जो है वो किया जाए। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ये बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।